हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में और आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे गाइस। और आज मैं उठ गई हूँ, 6 बजे उठी थी गाइस और मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, बहुत ज़्यादा, क्यों काफ़ी देर में उठ के जैसे बैठी रही थी चारपाई पे और मेरा मन नहीं कर रहा था उठने के लिए। पता नहीं क्या हो जाता है सुबह के लिए, किसी टाइम ऐसा होता है बहुत ज़्यादा, मतलब किसी दिन इतनी ज़्यादा जैसे सुस्ती आती है बहुत ज़्यादा। तो मैं फिर उठी थी तो मैंने अपना जैसे पानी से मुंह वगैरह धुला था और फिर उसके बाद में थोड़ा जैसे गुनगुना पानी करा था तो वो पिया था। तो अब जाके मतलब आंखें थोड़ी लग रहा है कि हाँ अब नींद नहीं आ रही है, तब जाके जैसे झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ। तो इन दिनों में क्या होता है, गर्मी में जैसे नींद भी नहीं हो पाती है अच्छे से और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो गर्मी की वजह से और क्या होता है, कभी लाइट आती है कभी नहीं आती है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत लाइट की होती है गर्मियों में। तो लाइट नहीं आती है ठीक से और 1 आध घंटे या 2 घंटे लाइट आएगी फिर चली जाएगी और फिर आती नहीं है। तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। और मुझे तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है तो गर्मी की वजह से नींद भी नहीं आती, तो मैं तो उठ के बैठ जाती हूँ गर्मी की वजह से। तो सबसे ज़्यादा लाइट की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है गांव में। तो लाइट वगैरह नहीं आती है अच्छे से। तो यहाँ जैसे झाड़ू भी निकाल ली थी मैंने सारे कमरों में और फिर लगा रही हूँ यहाँ गैलरी में झाड़ू। तो बच्चे बैठते हैं जैसे शाम के लिए कुर्सी वगैरह पे और अब चारपाई है जैसे अंदर करती हूँ कमरे में। तो सब लोग जैसे कमरे में सोते हैं तो चारपाई जैसे पहले तो जैसे बाहर पड़ी रहती थी, लेकिन अब बाहर नहीं रहती है। अब झाड़ू वगैरह लगा के जैसे पोंछा लगा के तब जैसे बाहर निकालूंगी। तो अभी जैसे अर्पिता सो रही है और अभी सभी सो रहे हैं, मैंने किसी को नहीं उठाया है। क्यों अब इसलिए नहीं उठा रही हूँ कि अब बच्चे जैसे स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, छुट्टी चल रही है बच्चों की। और बच्चे भी बोलते हैं कि हमारे लिए जैसे सोने दे करो, और हम तो स्कूल जाते हैं तो जल्दी उठ जाते हैं। तो अभी तो नहीं जा रहे हैं तो अभी सोने दो। तो मैं सोचती हूँ चलो सोने लेने दो उनके लिए। और जब स्कूल जाते हैं तब तो उठते ही हैं और अर्पिता तो उठती नहीं है, उसे बहुत आवाज़ दो तब जाके उठेगी। और मतलब सोएगी वो, बहुत काफ़ी टाइम तक सोती रहती है, करीब 8-9 बजे तक सोती रहती है अर्पिता। और मतलब अंकुर है और सचिन है, ये तो दोनों उठ जाते हैं। तो अर्पिता बहुत ज़्यादा परेशान करती है उठने में, वो नहीं उठना चाहती है। तो बोलती है कि मुझे नींद आ रही है मुझे सोने दो। और फिर यहाँ उसके बाद में यहाँ लगा रही बैठक में झाड़ू। और क्या होता है जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो जैसे कमरों की सबकी जो मतलब होती है लाइट वगैरह झाड़ू लगा लेती हूँ फिर लाइट बंद कर देती हूँ। तो झाड़ू भी लग गई है मेरी और उसके बाद में गेट पे पानी डाल रही हूँ। तो गेट पे मैं जैसे डेली पानी डालती हूँ ज़रूर। तो मेरा डेली का यही काम होता है, झाड़ू लगाने के बाद में फिर पानी डालती हूँ। तो इधर मतलब हमारी बैठक है तो इधर भी गेट है, ये शटर लगा हुआ है तो इधर भी जैसे पानी डालती हूँ और पूरे गेट पे जैसे पानी डालती हूँ। तो अच्छे से पानी जैसे छिड़क देती हूँ मैं। और देखिए और सोफ़ा कितने ज़्यादा गंदे हो रहे हैं। तो अब इस टाइम में जैसे इतनी ज़्यादा आंधी वगैरह आ रही हैं बहुत ज़्यादा, और इन दिनों में इतनी आंधी तूफान चलता है बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से और ज़्यादा मतलब गर्द वगैरह बहुत जल्दी हो जाती है। और सर्दियों में ये होता है कि बैठक है साफ़ कर दो तो ये 2 दिन या 3 दिन चल जाती है आराम से, क्योंकि इसमें कोई आता भी नहीं है तो साफ़ रहती है ये बैठक। तो देखिए मतलब शीशा पे कितनी गर्द आई है और रात जैसे आई थी आंधी, तो इस वजह से और ज़्यादा गर्द हो गई है। तो पूरे में गर्द गर्द हो जाती है। और जैसे गेट है हमारा तो वो भी जैसे थोड़ा मतलब वैसा है, तो जब हवा चलती है तो पूरी जैसे अंदर के लिए आती है, कचरा वगैरह सब अंदर आ जाता है और ऐसी बैठक में आ जाता है। तो इसमें भी बहुत मतलब गर्द हो जाती है। और इन दिनों में इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, ऊपर है जैसे ऊपर है छत पे तो वहाँ भी जैसे सामने पीपल का पेड़ है, जैसे माता रानी का मंदिर है। तो वहाँ जैसे हवा चलती है तो इतने ज़्यादा पत्ते आ जाते हैं पूरी छत पे बहुत ज़्यादा। तो मतलब कितना भी साफ करो तब भी जैसे, और आंधी 1 या 2 दिन बाद आंधी आई जाती है। और मैंने ये तो आजमाया है कि जिस दिन मैं झाड़ू लगाऊंगी और तो उस दिन तो शाम के लिए ज़रूर जैसे मतलब आंधी आएगी। तो इतनी ज़्यादा फिर मतलब कचरा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो अर्पिता बोलती है मम्मी तुम झाड़ू लगा के आई थी, अब देखिए आंधी आ गई तो फिर से कचरा हो गया। तो बाई टाइम मतलब इतना ज़्यादा कचरा हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो बताओ झाड़ू कई बार लगा के आओ फिर मतलब बहुत ज़्यादा वो हो जाता है गंदा, आंधी आती है और इन दिनों में सबसे ज़्यादा आंधी तूफान बहुत ज़्यादा चलता है।
गर्मियों में। और सर्द मतलब जब ठंडी आती है तो इतनी ज़्यादा कोई ना आंधी ना तूफान ना इतनी ज़्यादा गर्द वगैरह कुछ भी नहीं उड़ती है। तो देखिए हमारी बैठक भी एकदम चकाचक हो गई है, एकदम साफ़, और कितनी अच्छी लग रही है। मैंने सोफ़ा वगैरह सब साफ़ कर दिए थे और पोंछा भी लगाया था बैठक में, क्योंकि बैठक में मैं डेली पोंछा नहीं लगाती हूँ गाइस। आप लोगों को बता दूँ क्यों 2 या 4-5 दिन में ऐसे पोंछा लगाती हूँ, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा कोई मतलब खाना उना भी कोई कुछ नहीं खाता है इसमें। सिर्फ कोई जब आता है तभी जैसे चाय नाश्ता कराते हैं, तो ऐसी बंद रहती है, तो गंदी भी नहीं होती। मतलब उस सोफ़े पे मतलब धूल वगैरह वैसे हो जाती, झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ। और सोफ़ा तो ये जब गंदे हो जाते हैं तो उन पे तो जब कपड़ा वगैरह मारो तभी जैसे साफ़ होते हैं। तो बैठक भी आज अच्छे से साफ़ हो गई थी। तो बैठक साफ़ करने के बाद में फिर यहाँ आ गई हूँ कमरे में, तो इसे भी जैसे पोंछा वगैरह लगा देती हूँ। तो मैंने सोचा सबसे सुबह में यही हो रहा है कि जैसे उठती हूँ तो मतलब झाड़ू, फिर उसके बाद में पोंछा वगैरह, फिर नहाती हूँ, तो पूजा वगैरह करती हूँ, फिर जाके जैसे खाना वाना बनाती हूँ। तो जब छुट्टियाँ होती हैं बच्चों की तब, और जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब ये सब कुछ नहीं हो पाता है, क्योंकि बाद में पोंछा वगैरह लगाओ तभी जैसे पूजा वगैरह करो बाद में तभी नंबर आता है, कि इतनी जल्दी नहीं आ पाता है। क्योंकि सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके लिए जैसे नाश्ता वगैरह बना के दो, तो इतनी जल्दी पोंछा भी नहीं लग पाता है। और इतना जैसे काफ़ी टाइम लगता है मेरे घर में पोंछा लगाने में। सब पूरी गैलरी में लगाओ, फिर कमरों में लगाओ, तो टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। तो अब किचन में लगाऊंगी, और उस वाले कमरे में लग गया है, पीछे वाले में भी लग गया है। तो और फिर उसके बाद में इधर के लिए आज मैं धुलूँगी, तो इधर धुल देती हूँ मैं। और धुल कर क्या होता है, कभी ऐसा होता है काम जल्दी निमट जाता है और पोंछा लगाओ तो काफ़ी टाइम लग जाता है, तो मैंने सोचा आज इसे धुल ही देती हूँ। और जब मुझे ये साफ़ करना होता है तो मैं सोचती हूँ चलो धुल ही दे रही हूँ, तो ये भी जैसे साफ़ हो जाता है अच्छे से। तो पानी वगैरह अच्छे से डाल लो, और पीछे ये मतलब मशीन रखी हुई तो उधर भी जैसे पानी अच्छे से चला जाता है। कोई भी चीज़ है तो वो भी जैसे निकल जाती है, क्योंकि अब इस टाइम जैसे आंधी उंधी आता है तो हमारे घर पे बहुत ज़्यादा मतलब निकल आते हैं, जैसे कीड़े वगैरह आ जाते हैं जैसे बाहर से बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से तो मैं धुली देती हूँ। तो मतलब कुछ भी होता है, और जो मतलब कन खजूरा होते हैं क्या बोलते हैं उनके लिए, तो उनसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। वे हमारे घर पे बहुत निकल आते हैं, बाहर से आ जाते हैं, जैसे ऐसे सामने ही मतलब खुला है पूरा, और जैसे भैंस वगैरह बनती हैं, और वैसे भी जैसे लकड़ी वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ी हैं, तो इस वजह से मतलब चले आते हैं। गर्मियों में ज़्यादा निकलते हैं, इतनी ठंडों में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, तो निकल आते हैं गर्मियों में। तो मतलब बिच्छू वगैरह है, और मतलब वही कन खजूरा वगैरह ये निकल आते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मैं कोई भी काम करती हूँ तो पहले देखती हूँ मतलब कोई चीज़ है तो नहीं, तो मुझे बहुत डर लगता है। और फिर उसके बाद में नहा कर, और फिर मैंने जैसे खाना बनाया था पूजा वूजा करने के बाद में जैसे, तो यहाँ आज बनाई थी आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, और अरबी बनाई थी, और सूखे आलू बनाए थे। क्यों, और मुझे जब चावल नहीं बनाती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने साथ में जैसे चावल भी बनाए थे। तो अर्पिता ने यहाँ थाली लगा ली थी अपने लिए, तो बोल रही थी कि मैं लगा लेती हूँ, और जब तक रोटी खाती हूँ तब तक चावल भी जैसे बन जाएंगे, तो चावल बनने रख दिए थे, और यहाँ रोटी सेकने लगी थी मैं। तो बच्चे जब तक खाना वाना खाएंगे तब तक जैसे चावल भी बन जाएंगे, एक आध दो रोटी खाएंगे तब तक चावल भी बन जाएंगे। तो यहाँ रोटी, और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी किचन में बहुत ज़्यादा, और फिर खाना वाना खाने के बाद में और जो किचन का सारा काम था तो वो निपटाया था, मतलब हो ही जाता है। किचन वगैरह साफ़ करो, और जो जैसे बर्तन होते हैं तो वो भी सब साफ़ किए थे मैंने। तो यहाँ अर्पिता बोल रही थी कि मम्मी आपकी चोटी मैं बनाती हूँ, और आज मैं बनाती हूँ, तुम जूड़ा लगा लेती हो, ये मत लगाया करो, मैं चोटी बनाऊँ। और मेरी चोटी जैसे बाल गिर गए हैं मेरे, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो इस वजह से चोटी बहुत ज़्यादा पतली बनती है मेरी, तो मैं चोटी मुझे अच्छी नहीं लगती। तो बोल रही थी कि नहीं मैं बनाऊँगी आज, और तुम बनाने दो मेरे लिए। तो यहाँ मैं मांग भर रही थी, तो बोल रही थी कि तुम खुद भर लो, तो मैं यहाँ बोल रही थी कि नहीं मैं अपने आप भरूँगी, तुम मत भरना। तो यहाँ मैंने मांग भर ली है, तो बोल रही थी कि अब मैं चोटी खुद बनाऊँगी आपकी। तो देखिए यहाँ चोटी बना रही है मेरी। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और जो चैनल पे नए आते हैं तो वो भी सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। और आप लोगों को अगर मेरी वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आ रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ,
और मुझे ये लगता है कि हाँ चलो आप लोग मुझे इतना तो जैसे सपोर्ट कर रहे हो, मेरी थोड़ी बहुत तो वीडियो चल रही हैं, तो आप लोगों से बस यही है कि आप लोग सब मतलब ठीक रहिए, मस्त रहिए अपने घर में, और अपने जैसे परिवार का अपना सबका ध्यान रखिए गाइस। मुझे ये लगता है कि चलो इतनी मेरी वीडियो चल रही है यही बहुत है मेरे लिए, आप लोग इतना मुझे सपोर्ट करते हो गाइस। तो बाय गाइस।